रानो चिड़िया अपनी बहन से मिलने अपनी बहन के जंगल आई थी। मैं लाडो चिड़िया से मिलने उसके जंगल तो आ गई हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि लाडो चिड़िया आखिर रहती कहाँ है। दूर बैठा कबूतर रानो चिड़िया को देख रहा था। ये चिड़िया बेचारी वहाँ तब से बैठी हुई है, पता नहीं कहाँ से आई है। मुझे तो लगता है दूसरे जंगल से आई है। मुझे जाकर पूछना चाहिए उससे। कबूतर रानो चिड़िया के पास उड़कर चला जाता है। अरे कबूतर, क्या तुम मेरी बहन लाडो चिड़िया को जानते हो? अरे हाँ, मैंने लाडो चिड़िया के बारे में सुना तो था। मेरे ख्याल से वो आगे करके रहती है। सच, मेरा एक दोस्त मिठू तोता है, वो उसके घर के साथ रहती है। तुम ऐसा करो, थोड़ा सा आगे जाओगी तो जंगल में तुम किसी पक्षी से पूछ लेना, तुम्हें लाडो चिड़िया का घर मिल ही जाएगा। कबूतर, मेरा नाम रानो चिड़िया है और मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। क्या तुम मुझे लाडो चिड़िया के घर का पता बता सकते हो? बोलो। अरे मैंने उसके बारे में सुना बहुत है, वो बहुत प्यारी चिड़िया है। और सच याद आया, मेरा दोस्त मिठू तोता भी उसका दोस्त है। वो उसके साथ ही रहता है, उसके साथ ही उसका घर है। तुम ऐसा करो, आगे जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। अरे हाँ, वो मुझे मिठू तोते के बारे में बता रही थी। हाँ, वो मिठू तोता उसका बहुत अच्छा दोस्त है। वो मिठू तोता तो मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त है। वो बहुत अच्छा तोता है, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी बहन की दोस्ती बहुत अच्छे पक्षी से हुई है। अब तुम चली जाओ उसको ढूंढने के लिए। कबूतर, सच में तुम बहुत अच्छे पक्षी हो। तुमने मेरी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जबकि मैं दूसरे जंगल से आई थी। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, एक पक्षी दूसरे पक्षी की मदद करता है। इसके बाद रानो चिड़िया आगे जंगल की तरफ चली जाती है। अरे मैं आगे तो आ गई हूँ, पर मुझे यहाँ पर कोई पक्षी नजर नहीं आ रहा। अब मैं किससे यहाँ पर रास्ता पूछूंगी? अरे ये चिड़िया कौन है? लगता है कि जंगल में नहीं आई है या फिर किसी से मिलने आई होगी। अरे वाह कालू कवि, आज का मौका तो मिल गया। आज इसका शिकार करता हूँ, इसको घर में बंद कर दूंगा और फिर इसके मजे लूंगा। बहुत चिल्लाएगी, मैं बाहर से इसका मजाक उड़ाऊंगा। कालू कौवा रानो चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है। अरे चिड़िया, क्या हाल है तुम्हारा? मुझे लगता है कि तुम इस जंगल में नहीं आई हो। मेरा नाम कालू कौवा है और मैं इस जंगल में बहुत देर से रह रहा हूँ। तुम वैसे क्या काम करने आई हो? कौवे, मैं दूसरे जंगल में रहती हूँ। मेरी बहन लाडो चिड़िया इस जंगल में रहती है। क्या तुम मुझे उसके घर का पता बता सकते हो? अरे क्या कहा? तुम यहाँ पर अपनी बहन लाडो चिड़िया से मिलने आई हो? हाँ, मैं उस लाडो चिड़िया को जानता हूँ, वो थोड़ा ही आगे रहती है, तुम फिक्र मत करो। उसके घर के साथ मिठू तोता भी रहता है कौवे। अरे हाँ, वो लाडो चिड़िया ना? हाँ, मैं उसको जानता हूँ, वो तो बहुत ज्यादा अच्छी है। वही ना जो मिठू तोते की दोस्त है। हाँ, मैं उसे जानता हूँ, उसके घर के बारे में पता है मुझे। अरे कौवे, मैं इस जंगल की नहीं हूँ, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ अपनी बहन लाडो चिड़िया से मिलने। कौवे, अरे अच्छा, तो आपका नाम रानो चिड़िया है? हाँ, रानो चिड़िया की बहन लाडो चिड़िया, कितना प्यारा नाम है आपका। कालू कौवा झूठ बोलकर रानो चिड़िया को अपने घर ले जाता है। कालू कौवा रानो चिड़िया को अपने घर के अंदर जाकर बिठा देता है। कौवे, मुझे ये तो बताओ, ये घर मुझे लाडो चिड़िया का नहीं लग रहा। अगर ये लाडो चिड़िया का है तो वो कहाँ है? बेवकूफ रानो चिड़िया, अब यहाँ पर बैठकर मजे कर, क्योंकि अब मैं तुझे इस घर में बंद करने वाला हूँ और खुद बाहर चला जाऊंगा। तुझे अंदर डर लगेगा, कितना मजा आएगा मुझे। अरे हाँ, मजा आ रहा है। अब तू बाहर नहीं आ सकती, मैंने दरवाजा बंद कर दिया है, अंदर बैठी रहे। दुष्ट कालू कौवे, लालची कालू कौवे, मैंने तुम्हारा कुछ भी
भी नहीं बिगाड़ा है। तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे यहाँ से जाने दो। लाडो चिड़िया अपनी बहन रानो चिड़िया का इंतजार कर रही थी। मिट्ठू तोते, मुझे तो अपनी बहन रानो चिड़िया की बहुत फिक्र हो रही है। वो अभी तक घर नहीं पहुँची है, पता नहीं वो कहाँ है। अरे लाडो चिड़िया, वाकई तुम्हारी बहन रानो चिड़िया को तो अब तक आ जाना चाहिए था। हमारा घर इतना भी दूर नहीं है। लगता है कुछ हो गया होगा या वो कहीं फंस गई होंगी। मैं जाता हूँ। मेरी बहन को सही सलामत लेकर वापस आ जाना मिट्ठू तोते। तुम्हारी बहन रानो चिड़िया को रास्ता नहीं मिल रहा होगा। मैं ऐसा करता हूँ, जंगल में जाकर देखता हूँ, यही कहीं होंगी, मिल जाएंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें सही सलामत यहाँ पर ले ही आऊँगा। मिट्ठू तोता रानो चिड़िया को ढूंढने निकल जाता है। मिट्ठू तोता सबसे पहले कबूतर से पूछने जाता है। अरे कबूतर, मेरी बात सुन। इस जंगल में सुबह रानो चिड़िया आई होगी। वो लाडो चिड़िया की बहन है। वो अभी तक नहीं आई घर पर। क्या तूने उस रानो चिड़िया को आते हुए या कहीं इस जंगल में देखा है? अरे हाँ, उसने मुझसे ही रास्ता पूछा था लाडो चिड़िया के घर का। तेरा घर भी उसके साथ ही है ना। मुझे ना तेरे घर का पता है ना लाडो चिड़िया के घर का, तो मैंने तो कह दिया कि आगे चली जाओ, वहाँ तुम्हें मिल ही जाएगा। तो वो चली गई। अरे तुम तो उस बड़े से पेड़ पर बैठे होते हो ना, वहाँ आके तो कालू कौवे का घर है। अरे कबूतर, वो बेचारी रानो चिड़िया कहाँ फंस गई? मुझे लगता है कालू कौवे ने कुछ किया होगा वहाँ। अरे हाँ, मुझे भी कालू कौवे पर ही शक हो रहा है। इस वक्त तो वो घने जंगल में आराम कर रहा होता है। मिट्ठू तोते, मुझे और तुझे उस कालू कौवे के पास चलना चाहिए। उस कालू कौवे को कुछ ना कुछ तो पता होगा। चल चलते हैं। तुम दोनों मुझसे जरूर लाडो चिड़िया की बहन के बारे में पूछने आए होगे, लेकिन मैं पहले ही कह रहा हूँ कि उसको मैं चील को बेचूंगा। और तुम दोनों मेरे मामले में दखल अंदाजी मत करो और चले जाओ। अरे कबूतर, इसकी बात क्यों ही सुन रहा है, जबकि तू कालू कौवे को अच्छे तरीके से जानता है कि लातों के भूत बातों से नहीं माना करते। तो चल इसको मारते हैं। वो दोनों कालू कौवे का मार मार के बुरा हाल कर देते हैं। हाय मेरी कमर गई। मिट्ठू तोते और कबूतर, वो मेरे घर पर है, तुम वहाँ चले जाओ। दरवाजा खोल लेना बाहर से, वहाँ पर है रानो चिड़िया। रानो चिड़िया आजाद हो जाती है। रानो चिड़िया अपनी प्यारी बहन लाडो चिड़िया के घर चली जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए, हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।